नमो हरिहंतारं नमो सेतारं नमो हरियारं नमो वज्रायारं नमो लोहे सर्वसारूढं ऐसो पंचनमो यारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलं परमं चत्तारि मंगलं हरिहंता मंगलं सेता मंगलं साहु मंगलं केवली प्रणतो नमो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सेता लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो नमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सेते शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि ॐ नमः सिद्धं ॐ नमः सिद्धं ॐ नमः सिद्धं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे श्रीगुरुतारणं बोलिए भगवान महावीर स्वामी की 24 तीर्थंकर भगवान की जिनवाणी मातेश्वरी की सद्गुरु तारण तरण मंडाचार्य महाराज की। चलिए तो इस मंगलाचरण के साथ ही आज का शिक्षण शिविर अपन यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। और जैसा कि सुबह के सत्र में अपन लोगों का जो विषय चल रहा है वह द्रव्य गुण और पर्याय, और शाम के सत्र में अपना जो क्रम चलता है कर्मों का, और दोपहर को जो अपनी सभी समूह क्लास चलती है उसमें सामान्य जो विषय हैं तत्व द्रव्य पदार्थ कसाय पाप इंद्री आदि ये सारे विषय चलते हैं छोटे बच्चों के हिसाब से भी। तो अभी सुबह के सत्र में अपन द्रव्य गुण पर्याय का जो अपना विषय है वो प्रारंभ करते हैं। सभी बच्चों से निवेदन है कि वो कृपया समय पर आया करें, और सभी क्लासों में जो 3 टाइम अपनी चलती है उसमें भी आना अनिवार्य है। सभी बच्चों को इतना ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कल जो अपन ने शुरुआत की थी, विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? द्रव्य के संपूर्ण भाग एवं सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं उसे गुण कहते हैं। गुण के कितने भेद हैं? कौन कौन से? अरे गुण के 2 भेद हैं सबसे। कौन कौन से? हाँ, तो समान गुण किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में समान रूप से उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में ना होकर अपने द्रव्यों में पाया जाता है उसे विशेष गुण कहते हैं। सामान्य गुण के कितने भेद हैं? 6। बोलिए। अस्तित्व वस्तित्व द्रव्यात्व प्रमेय
ये 6 गुण हैं। अब इसमें पहला गुण था अस्तित्व गुण। तो अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण। इस अस्तित्व गुण के कारण ही द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। द्रव्य अनादिकाल से है ना, और हमेशा रहेगा, अतः द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। और 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, इसलिए इस विश्व का भी कभी नाश नहीं होगा, है ना। और ना ही ये जानने से क्या अपन को ज्ञान होता है कि ना ही किसी ने इसको बनाया है, ना ही कोई इसको नाश कर सकता है। ये अनादि निधन है। विश्व क्या है? अनादि निधन, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। ना ही इसको किसी ने बनाया है और ना ही कोई इसको नाश कर सकता है। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। जैसे जीव अनादिकाल से है, लेकिन अगर अपन उसको बता मतलब किसी को समझाते फिर वो कहता कि आए कहाँ से आ, तो फिर सामने वाले इसका कोई अब जवाब इसलिए नहीं है कि वो कह देते ना वृक्ष आया पहले कि बीज आया। बताओ क्या आया? वृक्ष आया कि बीज आया, है ना। ये सब नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। वो सब अनादि निधन चीज है जी, अनादि निधन चीज है ना। कि अनादिकाल से, अनादि का अनादि मतलब अनादि। आप जिन्हें परमात्मा से भी कहेंगे पूछेंगे तो अनादि का वही वो अर्थ कहेंगे कि अनादि मतलब अनादि, अनादिकाल से चला आ रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत की भी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है जीव की, है ना। अनादि मतलब है जी बात। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जवाब नहीं होता, वो तो होती है। अब बरसात क्यों होती है, धूप क्यों होती है, सूरज क्यों है ना, तो इनका कोई जवाब तो नहीं ना होता, वो तो है। ऐसा नियम है, ऐसी व्यवस्था है, इसलिए है ना। अब तीर्थंकर 25 ही क्यों होते हैं, वो है ऐसा नियोग है। 24 ही क्यों होते हैं, 25 क्यों नहीं होते, तो ऐसा नियोग है। इसलिए इन सारी चीज, इनका कोई जवाब नहीं होता, वो तो है, ऐसी प्राकृतिक चीज है। अब बोले पेड़ में ही फल क्यों उगते हैं, पृथ्वी में क्यों नहीं उगने लगते, ये कोई बात है क्या? है वो ऐसा नियम है ना। सूर्य पूर्व की दिशा से क्यों उगता है, वो ऐसा नियम है। हाँ, मतलब जे इसका कोई जवाब नहीं होता। बिल्कुल, तो हर चीज का बिल्कुल, तो हर चीज का अपना जो है जवाब नहीं होता। कुछ चीज ऐसी नियति है, ऐसी निश्चित है, इसलिए होती है। दूसरा है वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। जैसे घड़े की अर्थ क्रिया जल धारण करना, तो वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है उसे। हाँ, अर्थ क्रिया का मतलब होता है, अर्थ का मतलब प्रयोजन, एक अर्थ वो भी होता है धन पैसा, है ना। अर्थ क्रिया, है ना। तो यहाँ जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया का अर्थ, तो अर्थ क्रिया का प्रयोजन भूत क्रिया होती है। यहाँ अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, यानी कोई भी द्रव्य निष्प्रयोजन का क्रिया नहीं होती, किसी भी द्रव्य निष्प्रयोजन क्रिया। क्या? सबकी प्रयोजन भूत क्रिया है, निष्प्रयोजनी क्रिया किसी में नहीं होती, प्रयोजन भूत क्रिया ही होती है, व्यर्थ की क्रिया नहीं होती। अब कोई कहे कि जो धर्म द्रव्य में गति है तत्व है तो ये निष्प्रयोजनीय है क्या? नहीं, प्रयोजन भूत क्रिया है, हर द्रव्य में प्रयोजन भूत। अब जीव में ज्ञान दर्शन पाया जाता है ना, या जो है पुद्गल, जीव और पुद्गल में गमन करने की शक्ति पाई जाती है, तो जो निष्प्रयोजनीय क्रिया नहीं है, सब में प्रयोजनभूत क्रियाएं कहलाती है, उसको कहते हैं वस्तुत्व गुण, यानी प्रयोजन है उसका कुछ ना कुछ। और अगर अपन ही निष्प्रयोजनीय कार्य करें तो बताओ, अपन बुद्धि के ही ना अज्ञानी है ना अपन, इसलिए द्रव्य में भी प्रयोजनभूत क्रिया होती है, इसलिए अपन को भी निष्प्रयोजनीय कारणों से बचना चाहिए। चलिए, और अगला है द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? बोलिए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता, जिसकी पर्याय हमेशा बदलती रहती हैं, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। वो शक्ति है कौन सी? जिस शक्ति है द्रव्यत्व गुण की, जिस शक्ति, इस शक्ति के कारण ही द्रव्य सदा, द्रव्य की अवस्था सदा बदलती रहती है, मतलब द्रव्य हमेशा
नया बना रहता है। अवस्था बदलती रहती भाई, पर्याय बदलती रहती है उसकी, है ना। तो पर्याय बदलने से क्या हो जाता है, वो द्रव्य हमेशा नया बना रहता है। पर्याय बदलती रहती तो नया, तो अगर पर्याय ना बदले तो नया बनेगा। मान लीजिए हमको मनुष्य पर्याय मिली, अब वो ही रही आए, तो बता, तो द्रव्य फिर कूटस्थ नहीं हो जाएगा, फिर नई अवस्था को कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। तो ये द्रव्यत्व गुण के कारण ही पर्याय बदलती हैं, और बदलना जरूरी है। अगर नहीं बदलेगा तो बता, मनुष्य पर्याय मिल गई तो हो गई, किसी को तिर्यंच पर्याय मिल गई तो हो गई, किसी को एक इंद्री की मिल गई तो वो उसी में डला रहेगा, है ना। किसी कोई दुखी है तो दुखी रहा आएगा, तो बदलना जरूरी है ना। इसलिए तो क्या प्रयोजनभूत क्रिया है, तो निष्प्रयोजनी नहीं है। जो चीज हो रहा है, इसलिए तो जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए कुछ नहीं होता, अच्छे के लिए ये सब होता है। इसलिए अपन को ज्यादा चिंता प्रकट नहीं करना चाहिए। ये द्रव्यत्व गुण बता रहा है। चलिए अगला प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय होता है उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। तो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय होता है, वो किस लिए होता है, उसमें प्रमेयत्व गुण है, इसीलिए, है ना। अगला है अगुलतत्व गुण किसे कहते हैं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो परिणमता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं परिणमता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखरकर अलग अलग नहीं होते, उसे अगुलतत्व गुण कहते हैं, है ना। तो ये अगुलतत्व गुण के कारण ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। जैसे जीव है, जीव अनादिकाल से पुद्गल के साथ बना हुआ है भाई, कर्मों का संयोग है ना अनादिकाल से जीव के साथ। लेकिन कभी ये जीव जड़ रूप हुआ या पुद्गल कभी चेतन रूप हुआ, नहीं हुआ। तो वो शक्ति है अगुलतत्व गुण के कारण की, जो द्रव्य जैसा वैसा ही रहता है, उसके गुण भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाते, है ना, या उसके गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। ये सब अगुलतत्व गुण के कारण है, ये शक्ति है ना सभी द्रव्यों में, जो सामान्य गुण है ना, क्योंकि। और अगला है प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं, जिस शक्ति के द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। कोई ना कोई आकार होता है, जैसे जीव संख्यात प्रदेशी है, अभी व्यवहार से काया के प्रमाण है, शरीर के प्रमाण है ना। पुद्गल में 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं, आकाश अनंत प्रदेशी है, आदि आदि, है ना। तो कोई ना कोई आकार होता है, वो प्रदेशत्व गुण के कारण है। अपन जो छह द्रव्यों में आकाश की बात करते हैं, तो यही वाली आकाश है, कौन सा, यही वाली आकाश की बात करते हैं ना। हाँ, और क्या, 6 द्रव्यों में इसी वाले आकाश की तो बात करती हैं। आकाश ये खालिस्तान, ये सब जो स्थान है, ये खालिस्तान जो सब यही तो आकाश ही है ना। अब आकाश कौन से रंग का है बताओ भाई। देखो 6 द्रव्यों में केवल एक द्रव्य रूपी है और बाकी सभी द्रव्य रूपी हैं। एक द्रव्य रूपी है, रूपी कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य रूपी है ना, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है। वर्ण मतलब काला पीला नीला लाल सफेद, किसमें पाया जाता है, पुद्गल में। तो आकाश द्रव्य में पाया जाता है क्या, काला पीला नीला लाल सफेद पाया जाएगा आकाश द्रव्य में, बोलो तो कौन सा कलर है आकाश, अरूपी है। ये सही कहा, अरूपी है, मतलब कोई रंग है ही नहीं है, क्योंकि वो अरूपी है। सभी द्रव्य अरूपी हैं, केवल पुद्गल को छोड़ करके। जीव भी अरूपी है, पुद्गल भी अरूपी है, धर्म भी अरूपी है, अधर्म भी अरूपी है, आकाश भी अरूपी है, काल भी अरूपी है, केवल पुद्गल ही रूपी है। इसमें कोई कलर नहीं होता, इसमें कोई रस नहीं होगा, इसमें कोई गंध नहीं होगी। तो रूपी उनमें क्या होगा, रूपी में ही गंध होता है, स्पर्श होता है और रंग होता है, ये सारी ये पुद्गल में ही है। स्पर्श रस गंध और वर्ण शेष द्रव्यों में नहीं है। इसका मतलब ये है जो आकाश द्रव्य है वो अरूपी है, उसको अपन आंखों से नहीं देख सकते, नहीं समझे, उसको अपन आंखों से नहीं देख सकते। बोले तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जो सूर्य का प्रकाश है ना, ये भी पुद्गल की पर्याय है। चंद्रमा का प्रकाश है ना, वो भी पुद्गल की पर्याय है।
छाया है ना, वो भी पुद्गल की पर्याय है। अंधेला है, वो भी पुद्गल की पर्याय है। वो पुद्गल दिख रहा है, ना कि आकाश दिख रहा है। आकाश तो केवल अपन को स्थान दिए हुए हैं, वो अरूपी है। ये सब पुद्गल की माया, जो सब दिख रहा है वो सब पुद्गल है। यही तो जानने की वाली बात है ना? यही अपन को जानना है। और आज अपने यहाँ एक नए विद्यार्थी आए हुए हैं, जिनका क्या नाम है? नेति। और नाम क्या है? नियति। नियति जैन आई है। यहाँ जाइए, आप आगे आइए। हाँ, बहुत सही। हाँ, यहीं बैठ जाइए। आरू भैया, हाँ बैठ जाइए। और पढ़ना है थोड़ा, रोज आना का समय से आना है 3 बार, और उधम करना नहीं है, पढ़ना ही है। चलिए, ठीक है ना? तो जो सामान्य गुण की बात हुई, अब आ जाते हैं अपन विशेष गुण, है ना? तो विशेष, अब इसमें देखिए विशेष गुण में, चलिए तो सामान्य गुण की अपन ने अभी चर्चा की। इसके बाद विशेष गुण किसे कहते हैं, है ना? जो सभी द्रव्यों में न पाया जाके अपने अपने द्रव्यों में पाया जाता है, उसे विशेष गुण, है ना? तो अब इसमें देखो, प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण हैं। जैसे जीव द्रव्य में विशेष गुण क्या है? जीव द्रव्य में विशेष गुण क्या है? तो सबसे पहले ज्ञान, दर्शन, सुख, है ना, और क्रियावर्तक शक्ति इत्यादि जो जीव के विशेष गुण हैं। जीव में ही ये पाए जाते हैं। अजीव में पाए जाते हैं क्या? ज्ञान अजीव में पाए जाते है ना? दर्शन, है ना? तो ज्ञान, दर्शन, सुख, सम्यक, क्रियावर्ती शक्ति, ये सब जीव में ही पाए जाते हैं, अजीव में नहीं पाए जाते। ये जीव के विशेष गुण हैं। और पुद्गल के विशेष गुण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और क्रियावर्ती शक्ति, है ना? और मूर्तिक, ये विशेष गुण है। अन्य द्रव्यों में मूर्तिक नहीं पाया जाता, ये विशेष गुण इसके हैं। और जो है, तो ये विशेष गुण है जीव के ज्ञान, दर्शन, सुख, सम्यक, क्रियावर्ती शक्ति, है ना, इत्यादि हैं। और पुद्गल द्रव्य के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावर्ती शक्ति और मूर्तिक, ये विशेष गुण है। धर्म द्रव्य का विशेष गुण गति, हेतुत्व और अमूर्त तत्व। अमूर्तिक भी होता है, ये विशेष गुण है ना? क्योंकि ये सब में नहीं पाया जाता है। और अधर्म द्रव्य में स्थिति, हेतुत्व, है ना, सभी द्रव्यों को ठहराने की शक्ति पाई जाती है ना, स्थिति, हेतुत्व और अमूर्त तत्व, ये भी अमूर्त तत्व, ये भी विशेष गुण उसका हो जाएगा। और आकाश द्रव्य में अवगाहनत्व और अमूर्तत्व। लेकिन अमूर्तिक विशेष गुण में कैसे ऐसे आ जाएगा क्योंकि सभी में नहीं पाया जाता ना। जैसे अमूर्तिक धर्म द्रव्य में नहीं पाया जाता, उसमें पुद्गल द्रव्य में नहीं पाया जाता, तो बाकी 5 पाया जाता, लेकिन सभी में नहीं पाया जाता, इसलिए उसको विशेष में ले लिया। सभी में नहीं पाया जाता ना, जिस पुद्गल में नहीं पाया जाता, इसलिए विशेष में ले लिया। विशेष सभी में पाया, सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाता है, उसको अपन समान गुण कहेंगे, लेकिन ये तो विशेष कहेंगे ना भाई इसको। ऐसा जैसे क्रियावर्ती शक्ति है, तो क्रियावर्ती शक्ति जीव और पुद्गल में पाई जाती है, इसलिए विशेष कह दिया, क्योंकि सब में नहीं पाई जाती। क्योंकि चलने की शक्ति केवल पुद्गल और जीव में ही होती है, अन्य द्रव्यों में नहीं होती, है ना? जी है, इसलिए इसको जो है विशेष गुण में लिया गया है, ठीक है ना? और काल द्रव्य में, हाँ ये बोल रहे हम अपन पढ़ते हैं ना, भाव ज्ञान है, जब पढ़ते हैं ना ये पुद्गल प्रेत नहीं है अविनाशी, यही बात ना बाहर। हाँ, यही कही पुद्गल से भिन्न अविनाशी चिद्रूप, है ना? पुद्गल से भिन्न है वो, क्योंकि जीव तो अरूपी है और पुद्गल रूपी है, तो रूपी और अरूपी का कैसे मेल हुआ, है ना? भले अभी संयोग है, संयोग भले कह देते हैं, जो व्यवहार से कहते हैं कि संयोग भले कह देते हैं, लेकिन कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि वो अरूपी है, वो रूपी है। तो व्यवहार से कहा है आचार्यों ने कि भाई ये रूपी है, कहा है, लेकिन निश्चय से तो वास्तव में ऐसा हो ही नहीं सकता। अरूपी में रूपी का मेल कैसे हो सकता है, ऐसा, है ना? और काल द्रव्य में परिणामन हेतुत्व पाया जाता है, और अमूर्तत्व भी पाया जाता है।
तो परिणमन हेतु तो इसमें विशेष पाई जाता है ना, तो ये इसके विशेष गुण होते हैं, प्रत्येक द्रव्य के ये विशेष गुण होते हैं, है ना। जीव द्रव्य में जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर पाया जाता है, ये किसी में नहीं पाया जाता। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, ये किसी में नहीं पाया जाता है ना। और अपुद्गल के और पूरनगल स्वभाव वाला भी है, ये अगर पर्याय की इस दृष्टि से देखें तो पूरनगलन स्वभाव वाला भी है पुद्गल, है ना। तो ये विशेष गुण इसके जो द्रव्यों के विशेष गुण भी हैं। और अब चलिए आराम, पाप कितने होते हैं? 5 होते हैं। बोलिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। जब पाप कहते किसे हैं? बुरे कर्म को पाप कहते हैं। बुरे कार्य करने को पाप कहते हैं। अच्छा, तो पाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हिंसा किसे कहते हैं? किसी जीव को मारना या सताना अथवा दुख देना हिंसा है। हाँ। झूठ किसे कहते हैं? जैसा सुना, जैसा देखा, वैसा ना बोलना झूठ है। हाँ। चोरी किसे कहते हैं? किसी की डाली हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उसके मालिक से बिना पूछे, बिना आज्ञा से ले लेना चोरी है। कुशील किसे कहते हैं? किसी की माता बहन को बुरी नजर से देखना कुशील है। हाँ। और परिग्रह किसे कहते हैं? ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ों को रखना परिग्रह है। परिग्रह है। बहुत बढ़िया, पाप के विषय में पूरी जानकारी और हमने बताई। नमो कार मंत्र सुनाओ बेटा। वज्झाड़म भूल गई, फिर से बोलो, चलो फिर बोलो। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? बताइए, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ, या जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें जानने और देखने की शक्ति पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। अपन कौन है? जीव। क्यों है जीव अपन? अच्छा, जानने देखने की शक्ति पाई जाती है, और करने की शक्ति पाई जाती कि नहीं पाई जाती? काम करने की है नहीं, करने की शक्ति अपन में नहीं पाई जाती। बाकी तो सब अपना अपना द्रव्य कार्य करते हैं, अपन केवल भाव करते हैं, अपन में केवल जानने और देखने की शक्ति पाई जाती है। इसके अलावा और अपन कुछ नहीं कर सकते। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करते हैं। ये शक्ति जानने का प्रयोजन क्या है? कि जीव में जानने और देखने की शक्ति पाई जाती है, करने की शक्ति नहीं पाई जाती। ये जो अपने में कर्तृत्व की मान्यता है, इसलिए जीव की ये विशेषता बताई जा रही है। ये जानने देखने की केवल शक्ति पाई जाती है, कर दो तुमको शक्ति नहीं है तुम में, क्योंकि वो शक्ति पाई नहीं जाती। जब तो वो शक्ति है ही नहीं तुम में, तो कर कैसे शक्ति तुम? इसलिए होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तो मैं जग का करता क्या काम, है ना। चलिए, और पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? अरे वो तो अजीव है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। तो पुद्गल में जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल है। जो जितना भी सब दिख रहा है ये सब पुद्गल है ना। जितना भी जो सब अपन को दिख रहा है ये सब पुद्गल है ना, क्योंकि ये पुद्गल रूपी है, अन्य द्रव्य तो दिखते नहीं है, ठीक है ना। ये पुद्गल है। अब पुद्गल के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, परमाणु और स्कंद। परमाणु स्कंद, पुद्गल के ऐसे 2 भेद है, परमाणु और स्कंद। तो परमाणु का अर्थ होता है जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सकता। ऐसे सूक्ष्म पुद्गल को परमाणु कहते हैं, जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सकता उसे परमाणु कहते हैं। जैसे अपन आटा पीसते हैं ना, तो आटा पीसते हैं तो आटा को इतना बारीक कर लो कि उसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सके। जैसे कितना चिकना हो जाता है। जैसे आटे से ज़्यादा चिकनी मैदा होती है, मैदा कुछ भी और चिकनी कर लो लेकिन फिर भी और चिकनी हो सकती है। अब
देखो आटा से भी ज्यादा पाउडर कितना चिकना होता है ना, आदि आदि। तो जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सके, वो सबसे सूक्ष्म जो टुकड़ा होता है वो कहलाता है परमाणु। और स्कंद, स्कंद 2 या 2 से अधिक परमाणु को मिलकर के जो बनता है उसे स्कंद कहते हैं। यानी अनेक परमाणु के बंध के समूह को स्कंद कहते हैं, अनेक परमाणु के बंध उसको स्कंद कहते हैं, है ना। तो जो दिख रहा है वो सब स्कंद है, परमाणु अपन नहीं देख सकते, बहुत ही सूक्ष्म होता है। परमाणु अपनी दृष्टि का विषय ही नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म है ना। जैसे कर्म होते हैं तो कर्म भी परमाणु नहीं है, स्कंद है। कर्म भी स्कंद है, जबकि कर्म अपने दृष्टि का विषय नहीं है, अपन देख नहीं सकते, इतना सूक्ष्म है। तो फिर परमाणु की बात तो अलग ही है ना। तो इसके 2 भेद हैं। पुद्गल के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? परमाणु और स्कंद। अब देखो एक चीज इसमें आई कि बंध किसे कहते हैं, है ना। बंध किसे कहते हैं? तो अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं। अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान, यानी क्या कह रहे हैं कि अनेक वस्तुओं में एक पने का, जैसे अनेक वस्तुएं मिल गई, है ना, अनेक वस्तुओं मिलकर के और बंध हो जाता है, बंध को व्याप्त हो गई, तो उसको बंध कहते हैं। जैसे परमाणु और स्कंद, तब अनेक परमाणु को मिलकर के जो हो जाता है उसे ही तो बंध अपन कहते हैं ना, वो बंध है। जैसे अपन कहते हैं कर्मों का बंध मत करो, और प्रति समय 7 कर्मों का बंध हो ही रहा है, तो बंध कैसे होता है? इकट्ठा वो बंध जाती है, इसलिए उसको बंध कहते हैं, तो वो उसको बंध कहते हैं। अब स्कंद के भी भेद, स्कंद के कितने भेद हैं? स्कंद के 23 भेद हैं। अब आपने बताया ना पहले कि पुद्गल की वर्णना 23 प्रकार की होती है, तो 23 भेद होते हैं स्कंद के, वो स्कंद के भेद है। पुद्गल को 2 या 2 से अधिक परमाणु से जो बनता है वो बंध कहते हैं, तो वो स्कंद के भेद है, वो स्कंद है। तो उसके 23 भेद हैं। उसमें प्रमुख रूप से जो बता दिया कि आहार वर्णना, तेजस वर्णना, भाषा वर्णना, मनोवर्णना और कार वर्णना, कारमान वर्णना, जिग्राह पुद्गल वर्णना जो प्रमुख रूप से बता दी। बाकी 18 प्रकार की और है ना। तो ये स्कंद के भेद है जी। अब आहार वर्णना किसे कहते हैं? अब ज्ञान का आहार वर्णना किसे कहते हैं? भाई 5 प्रकार की जो बताएं, तो आहार वर्णना किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न है, जो पुद्गल, स्कंद या वर्णना औदारिक, व्यक्तिरक और आहारक 3 शरीर तथा श्वासोच्छ्वास रूप परिणत होते हैं, उन्हें आहार वर्णना कहते हैं, है ना। तो जो आहार वर्णना होती है वह औदारिक शरीर, इससे बनता है ना, आहार वर्णना से ही तो ये शरीरों का निर्माण होता है। तो आहार, औदारिक, व्यक्तिरक, आहारक, इन 3 शरीर रूप तथा श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित होते हैं। व्यवहार वर्णना के परमाणु ही इन रूप परिणमित होते हैं। मतलब शरीर रूप, ये 3 शरीर रूप और श्वासोच्छ्वास जो अपन लेते हैं ना, वो उसको आहार वर्णना कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें अगली है औदारिक शरीर किसे कहते हैं? इसमें पहला आया था ना, औदारिक शरीर किसे कहते हैं? अपना कौन सा शरीर है? अपना औदारिक शरीर है ना। तो जो है देवों के कौन सा शरीर होता है? व्यक्तिगत शरीर। अपना औदारिक, मनुष्यों के, त्रियंचों के औदारिक शरीर रहता है। मनुष्यों और त्रियंचों के औदारिक शरीर रहता है। देवों के, नारकियों के व्यक्तिगत शरीर रहता है ना। देवों और नारकियों के व्यक्तिगत शरीर रहता है, मनुष्यों और त्रियंचों के औदारिक शरीर होता है। तो औदारिक शरीर किसे कहते हैं? जी यहाँ प्रश्न है, मनुष्य और त्रियंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। ये यहाँ पे मनुष्य और त्रियंचों के शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं, है ना। त्रियंच मतलब 1 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक के जितने जीव हैं, है ना, वो त्रियंच जीव हैं मनुष्यों को छोड़ करके। मनुष्य जो है मनुष्य गति के जीव हैं, वो त्रियंच जीव एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री के जो कुत्ता, बिल्ली आदि वो सब त्रियंच जीव कहलाते। इसलिए त्रियंच योनि सबसे बड़ी योनि है, उसमें निगोद भी आ जाता है। त्रियंच योनि सबसे बड़ी गति, सबसे बड़ी गति कौन सी है? त्रियंच गति सबसे बड़ी है ना। ये बात है, त्रियंच गति में सबसे ज्यादा जीव है ना, ये बात।
चलिए, और इसके बाद आता है व्यक्तिगत शरीर किसे कहते हैं। तो जो छोटे बड़े एक अनेक पृथक अपृथक आदि विचित्र क्रियाओं को कर सकता है, ऐसे देव नारियों के शरीर को व्यक्तिगत शरीर कहते हैं। तो देखो उसकी विशेषता होती है ना व्यक्तिगत शरीर की, कि वो छोटा भी कर सकता है, व्यक्तिगत शरीर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता मतलब बना सकता है, जो देव छोटा अपना छोटा बड़ा शरीर कर सकते हैं, है ना। और पृथक और अपृथक आदि विचित्र क्रियाओं को कर सकते हैं। पृथक और अपृथक का मतलब होता है जैसे पृथक का मतलब जैसे स्वयं ही हाथी बन जाए, घोड़ा बन जाए, शेर बन जाए, ये। और अपृथक क्रिया मतलब अपने से अलग कोई और चीज भी बना ले, जैसे दो घोड़ा बन जाए या कोई और चीज बना, अपन दो देव बने रहे लेकिन अलग से कुछ और बना, तो ये भी पृथक अपृथक रिद्धियां होती हैं उनको, देवों को, है ना। ये व्यक्तिगत शरीर उनको होता है, ये व्यक्तिगत शरीर में ही किया जा सकता है। और व्यक्तिगत रिद्धि भी एक होती है, जैसे विष्णु कुमार मुनि को व्यक्तिगत रिद्धि पे आप देखते हैं तो वो रिद्धि है, ये शरीर है। रिद्धि से भी ऐसा हो जाता है कि शरीर छोटा बड़ा है, चौड़ा कर लिया जाता है। इसके बाद आहार शरीर, आहारक शरीर किसे कहते हैं। तो आहारक शरीर छठवें गुण स्थानवर्ती जो मुनि होते हैं उनको ही हो सकता है, सबको नहीं होता। रिद्धिधारी छठवें गुण स्थान मुनि जो तत्वों के संबंध में कोई शंका जब होती है उनको, तो केवली या शुद्ध केवली के पास जाने के लिए उनके मस्तक में से एक हाथ का स्वच्छ और सफेद पुतला निकलता है ना, जो सप्त धातु रहित होता है। सप्त धातु मतलब खून पीप आदि, जे उसमें हड्डी आदि उसमें नहीं होता व्यक्ति शरीर में, है ना। तो सप्त धातु से रहित होता है, पुरुषाकार होता है, पुरुष के आकार का होता है, और एक हाथ होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, एक हाथ का होता है। और तो उनके मस्तिष्क से वो पुतला निकलता है। अगर कोई उनको तत्व से संबंधित कोई शंका होती है तो केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में जाता है और पुतला, और उनके पादमूल को स्पर्श करने से ही सारी शंका का समाधान हो जाता है। इतने ज्ञानी होते हैं, है ना, समाधान। तो वो कहलाता है आहारक शरीर। और इसके बाद तेजस शरीर, तो तेजस वर्णा जो पुद्गल स्कंद तेजस शरीर में परिणत होते हैं उन्हें तेजस वर्णा कहते हैं। तो उसे तेजस वर्णा कहते हैं। तो अब इसमें जो है, अब इसमें तेजस शरीर किसे कहते हैं। देखो औदारिक और व्यक्तिगत शरीर को कांति देने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। तेजता उत्पन्न करता है, तेजता उत्पन्न देता है, उसको तेजस शरीर कहते हैं। हाँ, भाषा वर्णा किसे कहते हैं ना, जो पुद्गल स्कंद शब्द रूप वर्णित होते हैं उन्हें भाषा वर्णा कहते हैं। जो अपन बोलते हैं ना वो भाषा वर्णा के परमाणु होते हैं, है ना। भाषा वर्णा से ही अपनी जो वाणी है ना उसका निर्माण होता है, तो वो भाषा वर्णा कहलाती है। मनोवर्णा किसे कहते हैं, जो पुद्गल स्कंद द्रव्य मन रूप परिणत होते हैं उन्हें मनोवर्णा कहते हैं। द्रव्य मनोरूप परिणत होते हैं मतलब अपने हृदय में एक अष्ट कमल दल रूप एक आकार बना हुआ है मन का, है ना, वो उससे निर्माण होता है उसका। तो वो पुद्गल स्कंद उससे निर्माण होता है उसका। तो उसके निमित्त से ही जो हमारे भाव होते हैं, शुभ भाव अशुभ भाव विभाव आदि ना, वो सब उसके निमित्त से ही होते हैं। तो वो मनोवर्णा कहलाता। मनोवर्णा मन का जैसे निर्माण होता है। और कारमान वर्णा किसे कहते हैं, जो पुद्गल स्कंद कारवाण शरीर रूप बनते हैं उन्हें कारमान वर्णा कहते हैं। कारमान शरीर रूप मतलब ये तो औदारिक शरीर है, और इसके बाद कारमान शरीर अलग होता है जो कर्म रूप होता है। 8 कर्म अभी पढ़े ना अपन ने, तो वो कर्म रूप है, तो वो अलग शरीर है। इसलिए इस शरीर को सुखाने की बात नहीं करता जी अंदर से, ये शरीर तो सूख जाने वाला है। वास्तव में जो कारमान वर्णा है ना, कर्म शरीर है ना, जो उसको सुखाने की बात की, अपनी इच्छाओं को निरोध करो, है ना, धीरज रखो, समता रखो, उसको सुखाने वाली बात। इसको सुखाने से क्या, अगर अपनी इच्छाओं को अपन नहीं सुखाया तो शरीर को कितना सुखा लो, क्या होगा उससे बताओ, है ना, उससे क्या होने वाला। इसलिए ये तो निमित्त कारण बनता है, लेकिन प्रमुख रूप अपनी इच्छाओं को सुखाने की बात है ना। तो कारमान वर्णा। अब कारमान शरीर किसे कहते हैं, तो ये बता दें, ज्ञानावर्णादि जो 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। वो ज्ञानावर्णादि 8 जो कर्म है उसको कारमान शरीर कहते हैं। अब तेजस और कारमान शरीर किसके होते हैं, देखो, तो तेजस और कारमान शरीर सभी संसारी जीव के होते हैं,
तेजस और कार्बन शरीर, तेजस शरीर जिसको तेजता उत्पन्न करता है ना, और कार्बन शरीर जो कर्म रूप है, सभी संसारी जीवों को होते हैं, मुक्त जीव को ये कर्म करते हैं। हाँ। और वही वर्णनाएं मिलके जो आत्मा से जाके मिल जाती हैं, वही मतलब वही कार्बन शरीर होता है। बिल्कुल उसी से तो कार्बन शरीर का निर्माण होता है ना, जो अपन कर्म करते हैं ना अच्छे बुरे, उससे ही मिल करके वो शरीर बनता है, ठीक है ना, उससे ही। अब देखो यहां पर मनुष्य को ही 4 शरीर हो सकते हैं, देवों के 4 शरीर नहीं हो सकते, कि चौथा शरीर आहारक शरीर छठवें स्थान में मुनि को होते, बाकी 3 शरीर है। देवों के 3 शरीर होगा, बैक्टीरिया और आहारक नहीं, बैक्टीरिया, तेजस और कार्बन, ये 3 होंगे। विग्रह गति में 2 होंगे, तेजस और कार्बन। और इसमें मनुष्य पर्याय में औदारिक शरीर होगा, तेजस होगा, कार्बन तो जो होंगे। इसके बाद आहारक शरीर भी हो सकता है। तो एक शरीर एक जीव के साथ अधिकांशतः 4 शरीर हो सकते हैं, और कम से कम 2 तो होंगे। और होते कितने शरीर? 5 5। औदारिक, बैक्टीरियक, आहारक, तेजस और कार्बन, ये 5 शरीर होते हैं, है ना। तो अब अपन 2 शरीर औदारिक और बैक्टीरियक तो हो नहीं सकता, रिद्धि भले हो जाए तो शरीर तो हो नहीं सकता, या तो औदारिक होगा या बैक्टीरियक होगा। तो बैक्टीरियक शरीर देव और नारकियों को होता है, और औदारिक मनुष्य और त्रयंचों को होता है, और जो आहारक शरीर है वो छठवें गणस्थान वर्ती मुनियों को होता है। जैसे आप बोल रहे कि तेजस शरीर और कार्बन शरीर है, वो जब तक मतलब उसका दूसरी जगह नहीं जाएगा तो वो घूमता रहेगा, तो कब तक घूमते नहीं, इस जीव के साथ जब तक इस संसार से मुक्त नहीं होता तब तक तेजस और कार्बन तो लगे, वो कभी नहीं छूटती, वो कभी छूटे ही नहीं अभी तक। कब छूटते हैं? जब जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता तभी छूटते हैं। हाँ, इसी कारण तो जन्म मरण करता है संसार। हैं? हाँ, जन्म कर्मों के कारण तो जन्म मरण हो रहा ना भाई। आयु कर्म जब तक का सद्भाव जब तक एक पर्याय में रहता है, और आयु कर्म का अभाव बस दूसरे पर्याय में चला जाता है ना, ये बात है। तो तेजस और कार्बन अनादिकाल से जीव के साथ लगे हुए हैं। बैक्टीरियक और औदारिक छूटते ही है ना। तेजस और कार्बन छुटाने वाले, जिसके तेजस और कार्बन छूट गए वो मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा, है ना। ये तो छूटता ही छूटता है, वो नहीं छूटे तो उन्हीं को छुटाना है। कार्बन कर्मों को छुटा देंगे अपन तो वो तेजस भी छूट ही जाएगा, ऐसा। तो ये है। अब इसके बाद अपना ये हो गया। अब अभी अपना आज का समय पूरा हो गया है। कल और अन्य द्रव्यों के बारे में, धर्म में, अधर्म में, आकाश द्रव्य के बारे में भी थोड़ा उसको अपन जानेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद अपना पर्याय का द्रव्य गुण अपना पूरा हो जाएगा, और इसके बाद पर्याय का सब्जेक्ट अपने यहाँ पर चलेगा। तो अभी जो आपको बताया गया है, इसको थोड़ा सा आप जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो उसको लिख करके उसको कंप्लीट करिएगा, क्योंकि आप लोगों की, सभी लोगों की लिखित परीक्षा होगी, है ना, लिखना भी पड़ेगा। तो इसलिए आप थोड़ा जो विषय है वो आप लिख लीजिएगा। लगेगा तो हम बोर्ड में लिख देंगे ये सारे प्रश्न, तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा।